केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर देश भर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को 11 वर्ष की उपलब्धियां बताई। इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और आज भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। साथ ही बताया कि सरकार का कार्यकाल एक सक्षम, मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। पूरा विश्व अब भारत की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहा है और भारत वैश्विक ध्यान का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हम राजनीति के उस ऐतिहासिक कालखंड के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को लेकर जानकारी साझा की है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इन 11 सालों में विकास को लेकर क्या कुछ उन्होंने किया है, उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही साथ बताया कि केंद्र सरकार के 11 वर्ष के कालखंड में राज्य सरकार का भी योगदान रहा है और 3 साल बेमिसाल अभी जो कार्यक्रम उत्तराखंड में मनाया गया, उसके तहत उत्तराखंड भी विकसित राज्य के साथ साथ विकास की राह में विकसित देश की परिकल्पना को पूरा करने में भी साकार नजर आ रहा है। तो बता दें आपको 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है बीजेपी सरकार का, जिसको लेकर आज तमाम राज्यों में प्रेस वार्ता की गई। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेस वार्ता की और इसके चलते उन्होंने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। 11 साल के तमाम किए गए कार्य गिनवाए गए और बताया गया कि कैसे पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने देश में विकास की लहर को आगे बढ़ाया है और विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए उनका क्या कुछ योगदान अभी तक देखने को मिला है। चलिए, ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, आज तमाम राज्यों में प्रेस वार्ता की गई क्योंकि केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और 11 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। क्या कुछ खास आज मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा और साथ ही साथ विकसित संकल्प को लेकर उन्होंने कहा कि उसमें उत्तराखंड का भी अहम योगदान रहने वाला है। बिल्कुल, जो आज बीजेपी शासित सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रेस वार्ताएं की और ये जो प्रेस वार्ताओं का सिलसिला है ये कल और परसों भी चलने वाला है, जिसमें उत्तराखंड की बात करें तो कुल जो है वो 57 नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसें अगले 2 दिनों में होनी है। यानी जो 11 साल की उपलब्धियां हैं मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो है बीजेपी 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो केवल उत्तराखंड में करने जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो जो केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं सड़क परिवहन अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा, ये भी राज्य मंत्री हैं परिवहन मंत्री। तो ये 2 प्रेस वार्ताएं केंद्र राज्य मंत्रियों की उत्तराखंड में कल और परसों रहने वाली है। नैनीताल में अजय टम्टा और हरिद्वार में जो हर्ष मल्होत्रा है वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड के जी तो फिलहाल अब क्योंकि हर राज्य के अंदर केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता जो है वो की जा रही है, इसी को लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री
आज से लेकर लगभग 2 दिन तक प्रेस वार्ता करते रहेंगे। और इसी के सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11 साल के कार्यकाल को लेकर जानकारी साझा की है। साथ ही साथ बताया है कि विकसित भारत परिकल्पना में उत्तराखंड का भी अहम किरदार रहने वाला है। तमाम विकास कार्य को उन्होंने गिनवाया। साथ ही साथ इसी प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के माध्यम से आम जन तक तमाम योजनाओं को पहुंचाते हुए नजर आए। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी योजनाओं की जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री ने पहुंचाई। चलिए, मनीष रंगवाला हमारे सहयोगी हमारे साथ फिर जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मनीष, 11 साल के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। अब क्योंकि 3 साल बेमिसाल का कार्यक्रम उत्तराखंड में भी देखने को मिला था, तो फिलहाल अब कहा जा रहा है कि लगभग 1 से और 2 दिन जो है इसी तरह की प्रेस वार्ता रहेगी। क्या कुछ और कार्यक्रम रहने वाले, किस तरह 11 साल के इस कार्यकाल की जानकारी जो है वो साझा की जानी है, क्या कुछ और कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो 11 साल के कामकाजों का लेखा जोखा है आज वो मीडिया के सामने रखा गया है। उनमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 3 तलाक को खत्म करने का कानून हो या फिर धारा 370 हटाने का कानून हो, इन तमाम कानूनों को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सालों के कार्यकाल में खत्म किया है। और कई ऐसी महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है वो सीधे तरीके से जनता को मिल रहा है। उनमें चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, जो किसानों को किसान सम्मान निधि की योजनाएं हैं, तमाम ये ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है वो आम जनता को मिल रहा है। और उत्तराखंड में जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का जिक्र है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि जो रोड पिछले 11 सालों में बहुत सुधार उसमें देखने को मिला है। इसी तरीके से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है वो अक्टूबर 26 तक जो है वो हरी झंडी उसे दिखा दी जाएगी। तो ये भी महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड का है। तो कई ऐसी योजनाओं और कई ऐसी सौगातों का जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज की प्रेस वार्ता में किया है। और अब बीजेपी के जो अन्य नेता है वो मीडिया के माध्यम से अगले 2 दिनों तक जो है वो आम जनता के सामने केंद्र की मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। जी बिल्कुल मनीष, आज प्रेस वार्ता जब की गई तो फिलहाल तमाम जानकारियां साझा की गई, साथ ही साथ राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी जो है वो दी गई है। क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर अभी और भी जानकारी जो है साझा की जानी, क्योंकि लगातार उपलब्धियां गिनवाई जा रही है प्रेस वार्ता के दौरान? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सवालों का जवाब दिया है जिनमें उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की जो उपलब्धि है उसका जिक्र किया है। उत्तराखंड में देश का सबसे जो सशक्त जो है नकल विरोधी कानून बनाया गया और केंद्र सरकार ने भी उस कानून को अपनाया है। तो इन चीजों का भी जिक्र किया है उन्होंने। सख्त धर्मांतरण कानून जो बनाया है, लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ जिस तरीके से सख्त कानून उत्तराखंड में बने हैं, तो उन कामों का भी जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और अब बीजेपी जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो है वो कार्यक्रम तय कर रही है। बीजेपी के जो 18 या 19 संगठनात्मक जिले उत्तराखंड में हैं, उन सभी जिलों में जो है वो कार्यशालाएं आयोजित की जानी है। जो ये प्रदर्शनियां जो बीजेपी के द्वारा लगाई जा रही है, जो 11 साल की उपलब्धियां और उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियां भी हैं, उनको विकास प्रदर्शनी के रूप में जो है वो दिखाया जाएगा। उनमें केंद्रीय नेता हो या प्रदेश के नेता हो, वो पहुंचेंगे और विकास प्रदर्शनी के जरिए भी विकास कामों को जो है वो जनता तक बताने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और इसी को लेकर प्रेस वार्ताओं का दौर जारी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी 11 साल के अंदर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। वह उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही है। अब तक 7,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं श्री हेमकुंड साहिब की बात करें तो 9,000 से ज्यादा संगत श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुकी है। इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले गए थे। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी के मुताबिक जिले में यात्रा सुचारू चल रही है। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जो हमारी 4 धाम यात्रा के 2 धाम बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब धाम हमारे जिले चमोली में है और अभी तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं और लगातार आमद बढ़ रही है।
क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है और जो हमारे अवस्थापनाएँ थी, सड़कें थी, वो भी सुचारू चल रही हैं। तो यात्रियों का जो अनुभव है वो सुखद है और प्रयास किया जा रहा है जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं वो यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएँ और किसी प्रकार की कोई कमी श्रद्धालुओं को ना होने पाए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर 14 जून को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि कृषि विभाग द्वारा आयोजित एग्री मित्रा उत्तराखंड 2025 महोत्सव में शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक ली। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने महोत्सव की सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल को लेकर बताया कि 14 और 15 जून को देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित जसवंत ग्राउंड में महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में किया जाएगा। प्रदेशों के कृषि मंत्री उसमें आ रहे हैं, सारे वैज्ञानिक उसमें आ रहे हैं, जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फैकल्टीज, वीसी, उनके बच्चे उसमें आ रहे हैं और 15,000 से अधिक किसान इसमें भाग लेंगे। और सिर्फ मंथन में जो निकलेगा, क्योंकि टेक्निकल सेशन उसमें होंगे और किसानों को उस सत्र में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी और जिसका लाभ लेते हुए निश्चित ही यहाँ का किसान जो किसानों की आय दुगनी करने का मोदी जी का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को देश भर में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में देहरादून के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी योगाभ्यास सीखे। तो वहीं योग दिवस के आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। वही बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बचपन से ही बच्चों की दिनचर्या में योग को शामिल करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि योग दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को योगासन सिखाए जाए। आने वाले 21 जून यानी कि विश्व योगा दिवस WCD विभाग और हमारा युवा कल्याण और खेल विभाग किस प्रकार से समावेशी रूप में इस विश्व योगा दिवस को हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे खिलाड़ी तीनों का सहयोग करते हुए वृहद स्तर पर किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हो, वृहद स्तर पर किस प्रकार से योगा का प्रशिक्षण हो, योगा के प्रति लोगों में रुचि बढ़े, उसको लेकर आज एक बैठक की गई थी जिसमें हमारे दोनों विभाग के संबंधित सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, हमारे डायरेक्टर भी मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों को लेकर पुलिस ने इस वर्ष अब तक 300 से ज्यादा वाहनों को सीज किया है। वही मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वाहन चालकों से निवेदन किया जा रहा है कि नशीले पदार्थ का सेवन करके वाहन न चलाएं। उन्होंने बताया कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगी। देखिए, जनपद पौड़ी गढ़वाल में हम लोग रोड एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हैं उनको बहुत सीरियसली हम लोग टेकअप करते हैं, जिसमें मोस्टली जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से या रैश ड्राइविंग की वजह से होते हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो ड्रंकन ड्राइविंग है उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं और जो यंगस्टर्स जो कि रैश ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं। ज़िले भर में हमारे इस वर्ष में 300 से ज़्यादा हम लोगों ने वाहन ड्रंकन ड्राइविंग में सीज भी किए गए हैं और आगे भी हम ये कार्रवाई करते रहेंगे। वहीं रुड़की में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बता दें, आजाद समाज पार्टी ने सोमवार को रुड़की कार्यालय में हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से की गई, जहां विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता ने प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि महक सिंह की अगुवाई में कुछ लोगों ने प्राधिकरण के दफ्तर में हंगामा किया और कर्मचारियों से बदसलूकी की।
वहीं केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को लेकर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में 57 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 जून को योग दिवस भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। ये प्रदर्शनी जहां आज राजधानी केंद्र पर है, कल से सभी हमारे संगठनों 19 जिले सभी केंद्रों पर प्रदर्शनी का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा और इस प्रदर्शनी को अवलोकनार्थ हमारे सारे मोर्चे प्रत्येक दिन अपने मोर्चे के उनके जो कार्यकर्ता हैं और सामाजिक क्षेत्र के लोगों को प्रदर्शनी का अवलोकनार्थ लाएंगे और ये सरकार की उपलब्धियों की एक प्रदर्शनी। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और मुफ्त राशन जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे शुरू हो चुका है। अल्मोड़ा की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शेराघाट सरयू पंपिंग योजना को 365 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिली है। मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पे आज पूरे देश में सभी केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मंत्री हर जिलों में आज प्रेस कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं अल्मोड़ा में आया हूं और मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व पटल पे ले जाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, आज हमारा देश जो है विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलाई गई, आप देख रहे होंगे कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज आवास मिल गए हैं। लगभग 65 लाख से ज़्यादा लोगों को आज गरीब कल्याण योजना के तहत राशन फ्री दी जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक आगामी 31 जुलाई तक सभी प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हालांकि निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाता या नई पंचायतों का गठन नहीं हो जाता। इसके अलावा विभाग ने हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों में प्रशासक भी नियुक्त किए हैं। जिला पंचायत में डीएम, क्षेत्र पंचायतों में एसडीएम और ग्राम पंचायतों में संबंधित विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा के बगवाली पोखर को रामलीला मैदान में जनता दरबार लगाया। वह इस दौरान ग्रामीणों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर 72 शिकायतें और मांगे जो है वो मंत्री के सामने रखी, जिस पर धन सिंह रावत ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों की शिकायतों का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। ये हमारी सरकार के द्वारा आज यहाँ पे जनता दरबार लगाया गया है और इस जनता दरबार में 72 लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे जो है प्रमुखता से क्षेत्रीय की डिमांड रखी। उसमें से 48 समस्याएं थी जो कि जिले स्तर, कुछ समस्या ऐसी थी कि टीचर भेजने का, कुछ समस्या ऐसी थी कि हर घर नल और हर घर जल में जो है वो दिक्कत है। तो मैं आज लगभग 2.5 घंटे हमारा जनता दरबार यहाँ पे चला है। तो वही हरिद्वार में मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक लड़की की जोरदार पिटाई कर दी। बता दें घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर में हुई, जहां सर्विस रोड पर स्कूटी हटाने को लेकर एक लड़की और महिला से कहासुनी हो गई, जिसके बाद महिला के कुछ लोगों ने लड़की की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पिटाई की घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाएं और पुरुष लड़की को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत करा रही थी और कार्रवाई में भी जुट गई है।
तो पिथौरागढ़ में एसएसपी ने चेकिंग के दौरान एक नेपाली युवक के पास विस्फोटक सामग्री बरामद की है। युवक के पास से एसएसपी ने 1 किलो एक्सप्लोसिव इमल्शन, 5 डेटोनेटर, भारतीय और नेपाली करेंसी भी बरामद की है। पकड़े गए युवक ने खुद को नेपाली आर्मी में कार्यरत भी बताया, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं होने पर उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। कल धारचूला झूला पुल पर एसएसबी द्वारा एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में अरेस्ट किया गया था। उसमें व्यक्ति की चेकिंग के दौरान उसके पोजीशन से एमल्सिव एक्सप्लोजिव, डेटोनेटर व कुछ केबल वायर बरामद हुई थी, जिस पर चूंकि व्यक्ति प्राप्त जो इक्विपमेंट्स हैं, आइटम्स है, उसके संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था, जिस पर उससे सघन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान व्यक्ति द्वारा अपने आप को नेपाल आर्मी में कार्यरत होना बताया गया, जिसकी आइडेंटिटी अभी स्टैब्लिश नहीं की जा सकी है। चूंकि प्राप्त जो सामान था वो एक्सप्लोजिव कैटेगरी का था, जिसके संबंध में कोतवाली धारचूला पर एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। तो पौड़ी की सतपुली थाना क्षेत्र में जेसीबी से युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रवीण बर्तवाल को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। वारदात 7 जून की बताई जा रही है, जब आरोपी प्रवीण ने आपसी विवाद में युवक की हत्या जेसीबी से कर दी थी। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हरियाणा में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। 7 जून की रात्रि में सतपुली NH मार्ग पे जो कार्य चल रहा है उसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक पोकलैंड का ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर के द्वारा किसी बातचीत और किसी कहासुनी को लेकर एक स्थानीय युवक के ऊपर क्रेन की बकेट के द्वारा हमला किया गया, और जिसका मौके पर स्थानीय युवक की मृत्यु कारित की गई। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मर्डर की धाराओं के अंतर्गत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं बागेश्वर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिरीश सिंह और विक्रम सिंह के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है।